पक्षियों का चोंच लड़ाना, दो फूलों का मिलना, दूध का उबलना, पुरानी फिल्मों में ये सीन हीरो हीरोइन की इंटीमेसी दिखाने के लिए डाले जाते थे। लेकिन वक्त के साथ इन इंटीमेट सीन्स को फिल्माने में काफ़ी बदलाव आ गया है। सीन में रियल कंटेंट का होना आज का दौर है और डायरेक्टर्स के सामने भी ये बड़ी चुनौती हो गई है। ऐसे सीन्स शूट करना ना एक्टर्स के लिए आसान होता है और ना ही डायरेक्टर के लिए। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि सीन को ओरिजिनल दिखाने के साथ साथ स्टार्स को एक दूसरे की डिग्निटी का भी ख्याल रखना पड़ता है। इसके लिए एक्टर्स की रिहर्सल होती है, वर्कशॉप में भेजा जाता है ताकि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकें। अभी ये वर्कशॉप कौन ऑर्गेनाइज करता है ये आप सभी जानना चाहते होंगे, तो आपको बता दें कि वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करता है इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर। और आज के दौर में इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर की फिल्म इंडस्ट्री में डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है। आइए जानते हैं रील टू रियल के इस एपिसोड में इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर का क्या रोल होता है और उनका वर्किंग प्रोसेस क्या होता है। दरअसल फिल्म गहराइयां में दीपिका पादुकोण इंटीमेट सीन्स को लेकर थोड़ी अनकंफर्टेबल हो रही थी क्योंकि सेट पर काफ़ी सारे लोग मौजूद थे। बाद में 4 से 5 लोगों को छोड़कर सबको वहां से हटा दिया गया। यहाँ तक कि कैमरामैन को भी दूर बाथरूम से सीन रिकॉर्ड करने की हिदायत दी गई थी। ऐसे में इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। जी हाँ, ऐसे में इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर सबसे पहले एक्टर्स की वांट्स और लिमिटेशंस पर बात करते हैं। वो किस लेवल तक सीन्स शूट कर सकते हैं उनसे पहले पूछा जाता है। एक्टर्स अपनी बाउंड्रीज इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर को बता देते हैं। फिर एक्टर्स को बताया जाता है कि शूटिंग के दौरान उन्हें कैसे रिएक्ट करना है, हाथ कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, परफेक्शन इतना हो कि थोड़ा भी हाथ ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। इस बीच एक्टर्स को समझाया जाता है कि अगर उन्हें कुछ भी गलत लगे तो कट बोल देना है या फिर अपनी बॉडी को स्थिर यानी फ्रीज कर लेना है। ये देखकर डायरेक्टर खुद ही सीन रोक देगा। आपको बता दें कि वर्कशॉप के बाद इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर सीन्स डिज़ाइन करते हैं। अब यहाँ इंटीमेसी का मतलब सिर्फ रोमांटिक सीन से नहीं है। सेक्सुअल वायलेंस जैसे रेप सीन, नाबालिग के बीच किसिंग सीन्स और एक्टर्स के नहाने के सीन भी इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर की देखरेख में शूट होते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म के डायरेक्टर इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर को उस पर्टिकुलर सीन को लेकर एक ब्रीफ देते हैं। ब्रीफ के हिसाब से इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर 3 अलग अलग कैटेगरी रेड, येलो, ग्रीन में सीन्स को ब्रेक डाउन करते हैं। रेड कैटेगरी में इंटीमेसी ज़्यादा होती है, येलो में उससे थोड़ी कम और ग्रीन में बिल्कुल कम होती है। कोऑर्डिनेटर इसके बाद सीन्स को अपने दिमाग में विजुअलाइज करते हैं, फिर पन्ने पर लिखते हैं। इसके बाद उन सीन्स को कैसे परफॉर्म करना है एक्टर्स को बताया जाता है। उन्हें कुछ खास तरह के कपड़े दिए जाते हैं जिसे इंटीमेसी किट कहते हैं। इसके बाद एक क्लोज सेट पर इन सीन्स की शूटिंग शुरू होती है। शूटिंग के दौरान बस 4 से 5 लोग मौजूद होते हैं। 4 से 5 लोगों में आर्टिस्ट, डायरेक्टर, इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर और कैमरामैन होते हैं। यहाँ तक कि आइटम सॉन्ग्स भी इंटीमेट सीन्स की कैटेगरी में आते हैं। शूटिंग के दौरान कैमरे का अधिकतर फोकस हीरोइन की बॉडी पार्ट्स पर होता है। ऐसे में उन्हें ये करने में दिक्कत ना हो, इसके लिए भी प्रॉपर वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराई जाती है। आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में इंटीमेट सीन्स फिल्माने की शुरुआत 1990 या 2000 के आसपास ही हुई। 1929 में भी एक्ट्रेस सीता देवी ने साइलेंट फिल्म ए थ्रो ऑफ टाइम्स में को स्टार चारू रॉय के साथ किसिंग सीन दिया था और अब OTT के ज़माने में ऐसे सीन साधारण हो गए हैं। हालांकि इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर्स का कहना है कि मेकर्स को ऐसे सीन्स सिर्फ माइंड डाइवर्ट कराने के लिए नहीं डालने चाहिए। अगर स्क्रिप्ट की डिमांड है तभी ऐसे सीन्स दिखाए जाने चाहिए, वरना ये फुअरता का रूप ले लेंगे। हालांकि इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर्स का कहना है कि मेकर्स को ऐसे सीन्स सिर्फ माइंड डाइवर्ट कराने के लिए डालने चाहिए। अगर स्क्रिप्ट की डिमांड है तभी ऐसे सीन्स दिखाए जाने चाहिए, वरना ये फुअरता का रूप ले लेंगे और इसके आगे कला कहीं दबकर रह जाएगी। फिल्मी जगत की ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहें समय डिजिटल।